अब तक की 5 अहम खबरें। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। कुल्लू में हिंदू समुदाय का आपत्तिजनक प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंदू संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन करना अब हर दिन आम सा हो गया है। कल हिमाचल प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और वहां रह रहे मुसलमानों को 3 दिन में वहां से घर खाली करके भाग जाने की धमकी दी थी। वहीं इन सभी बयानबाजियों के बाद आज हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मुस्लिम समुदाय को मारने की खुलेआम हिंदू समुदाय की तरफ से नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्वक रखने के लिए पुलिसकर्मी भी इसमें साथ चल रहे थे, लेकिन वहीं इस रैली में जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, मौलाना मुल्ले नहीं चलेंगे, जय श्री राम और मनोहर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के धमकी भरे नारे लग रहे थे। आपको बताएं तो ये रैली आज से चंद दिन पहले हुए हिंदू समुदाय के एक नौजवान युवक मनोहर लाल के कत्ल को लेकर निकाली गई, जिसमें ये कहा गया है कि मनोहर लाल एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था और तभी ये सब पता चलने पर लड़की के घर वालों ने मनोहर लाल का कत्ल कर दिया। और वहीं इस मामले में असली कातिल की अब तक गिरफ्तारी न होने के चलते हिंदू समुदाय ने आज मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन किया और आपत्तिजनक नारेबाजी भी की। सारी मस्जिदें तोड़कर उन पर बनाए जाएंगे मंदिर, के.एस. ईश्वरप्पा का एक और नया विवादित बयान। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से सीनियर लीडर और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। आपको बताएं तो ईश्वरप्पा इससे पहले भी कई सारे विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले वो सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने अजान पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि अल्लाह को सुनाई नहीं देता जो उन्हें जोर से बार बार बुलाना पड़ता है। फिर इन्होंने कर्नाटक चुनाव प्रचार में कहा था कि उन्हें किसी भी मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए जीतने के लिए, और आज उनका कहना है कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों को उन पर बनाया जाएगा। ईश्वरप्पा ने हवेली में एक पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि कोर्ट में पहले से ही काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सर्वे रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। जैसा हमने अयोध्या में देखा वैसा ही हम काशी विश्वनाथ में देखेंगे और उसके बाद वही मथुरा के कृष्णा मंदिर में देखा जाएगा। और ऐसे ही जितने भी मंदिर मुगलों ने अपने शासन में तबाह करके उन पर मस्जिदें बनाई थी, उन सभी मस्जिदों को वापस से तोड़ा जाएगा और उनकी जगह फिर से मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा चाहे आज हो, चाहे कल हो या फिर 50 साल बाद ही क्यों ना हो, पर ऐसा होगा और हम नई बनी हुई मस्जिदों को नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ पुरानी बनी मस्जिदें तोड़कर वहाँ मंदिर बनाएंगे। राजस्थान में नमाज पढ़ रहे मुसलमान बच्चों को देखकर हिंदू समुदाय के बच्चे लगाने लगे जय श्री राम के नारे। मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच आपसी नफरत आजकल इस कदर बढ़ गई है कि अब ये नफरत तालीमी इदारों तक भी पहुंच गई है। 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम लोगों आसपास रह रहे हिंदू समुदाय के लोग परेशान होने लगे, जिसके चलते पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक को ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक नया मामला राजस्थान के कोटा के एलन इंस्टीट्यूट से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट की तरफ से राजस्थान में आपसी माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। आपको बताएं तो एलन इंस्टीट्यूट में कुछ मुस्लिम बच्चों की तरफ से नमाज पढ़ी जा रही थी। वहीं इन बच्चों को नमाज पढ़ता देख हजारों की मात्रा में दूसरे मजहब के बच्चे, खास तौर पर हिंदू समुदाय के बच्चे उस जगह पर आ पहुंचे जहां मुस्लिम बच्चे नमाज पढ़ रहे थे और हजारों की तादाद में आए इन बच्चों ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए और ये बच्चे खुद से वीडियो बनाकर नारे लगाते हुए नमाज पढ़ रहे बच्चों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। पुलवामा की मस्जिद में आर्मी के जवानों ने जाकर लोगों को जय श्री राम बोलने पर किया है मजबूर, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। शनिवार शाम को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया कि पुलवामा की जरूरा की मस्जिद में 50 आरआर की आर्मी के जवान घुसे और उन्होंने वहां के लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम बोलने को कहा। इसी को लेकर बाद में कई सियासतदानों ने भी इस मामले की कड़ी मजम्मत की और कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इसी को लेकर आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये वाकया तो जरूर हुआ है, क्योंकि मस्जिद के इमाम इसको लेकर झूठ नहीं बोलेंगे और ऐसा एक नहीं 2 मस्जिदों में हुआ है, तो इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें गुनाहगार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने 23 जून को पटना में हुई ओपोजिशन की मीटिंग पर वजारत दाखिला के फोटोशूट वाली तनकीद पर कहा कि वो फोटोशूट था या सच में कुछ हुआ है, उसके लिए 2024 तक का इंतजार किया जाए और इतनी जल्दी परेशान न हुआ जाए, क्योंकि अगर एक मीटिंग से इस मुल्क की सबसे बड़े ताकतवर लोगों में से एक अमित शाह बयान देने पर मजबूर हो गए तो उसे खुद उस मीटिंग की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के होते हुए तो कभी भी जम्मू और कश्मीर में अमन नहीं आ सकता, क्योंकि जिन इलाकों से पहले मिलिटेंसी खत्म कर दी गई थी वहां भी अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। बराक ओबामा की हिंदुस्तान पर टिप्पणी के बाद हिमांता बिस्वा और निर्मला सीतारमण के बयान पर भड़की महबूबा मुफ्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 रोज अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, जिसके बाद अमेरिका के पूर्व सदर बराक ओबामा ने भारत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत ने वहां हो रहे माइनॉरिटीज पर जुल्म को नहीं रोका या उस पर ध्यान नहीं दिया तो यकीनन भारत के टुकड़े हो जाएंगे। इसी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा ने बराक ओबामा को मुस्लिम बताते हुए कहा कि अभी भारत में ही बहुत हुसैन ओबामा मौजूद हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और जिन पर असम पुलिस अपनी प्राथमिकता के हिसाब से ध्यान देगी भी। दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी बराक ओबामा पर बोलते हुए कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री अमेरिका में मौजूद हैं, उस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से भारत की माइनॉरिटी पर ऐसा बयान आना बड़ा ही हैरान करने वाला है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहते थे, लेकिन वहां की तरफ से हमेशा ही कोई ना कोई तनकीद आ जाती है। और ऐसे बयान किसी ऐसे व्यक्ति से आना जिनके खुद के शासन में 6 मुस्लिम बहुमत के देशों पर बम धमाके हुए हों और तकरीबन 26,000 बम फेंके गए हों, शोभा नहीं देता है। वहीं भाजपा की तरफ से दिए गए इन बयानों को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका में भारत में माइनॉरिटी के महफूज होने के बारे में प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भाजपा मंत्रियों के बेतुके बयान सामने आए हैं। एक ने ओबामा के पहले नाम को मुस्लिम बनाकर मजाक उड़ाया और धमकी दी, तो दूसरा मुस्लिम देशों पर बमबारी का याद करवा के भाजपा के माइनॉरिटी के साथ गलत बर्ताव को सही ठहरा रहा है। ये है भाजपा का दोहरा बयान। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।